वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी टॉपिक डिस्कशन। आज हमारा टॉपिक है अर्बन पॉवर्टी। ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज 1 से बिलोंग करता है और ये सोशल इश्यूज का पार्ट है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो टॉपिक की हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इंडिया में जितने भी लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 25% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग कमिटीज बनाई थी पॉवर्टी एस्टिमेट्स निकालने के लिए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टास्क है कि कमेंट सेक्शन में आपको इन कमिटीज का कुछ नाम लिखना है। 2-3 कमिटीज का नाम लिख दो, आपको वो कमिटीज आपके मेंस आंसर राइटिंग में और प्री में भी काम आएंगे। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। 2011 के सेंसस के अनुसार ऑलमोस्ट इंडिया में 31% लोग जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं और कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार 2050 यानी 2050 तक ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो अर्बन एरियाज में रहेंगे। इसका मतलब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है और उसके साथ ही अर्बन पॉवर्टीज के इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। तो हम अर्बन पॉवर्टी के कॉजेस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कॉज है वो है पुश एंड पुल फैक्टर्स। हमने ज्योग्राफी में इसे डिस्कस किया था, ज्योग्राफी के आपके एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया है। पुश फैक्टर्स यानी क्या, रूरल एरियाज में यानी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वहाँ पे क्या परेशानियां हैं जो लोगों को वहां से बाहर पुश करती है, उसे हम बोलते हैं पुश फैक्टर्स। वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वो गरीबी हो सकती है, वो लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, वहाँ पे जो सोशल इनइक्वालिटीज हो सकती है। और पुल फैक्टर्स यानी क्या, कौन सी फीचर्स जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़े सिटीज जो होते हैं वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट और बाकी के फैसिलिटीज के कारण। तो ये जो पुश पुल फैक्टर्स है उस कारण जो लोग इंडिया में रूरल एरिया से अर्बन की तरफ माइग्रेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड की तलाश में। सेकेंडली, इंडिया में जो लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ स्किल्स है उस कारण भी अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है। फिर इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उस कारण भी पॉवर्टी बढ़ रही है। देन जो इनकम और एसेट्स का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सोसाइटी में, जो रिच जो है ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर जो है और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, उस कारण भी अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है। उसी के अलावा कुछ और भी सपोर्टिंग फैक्टर्स है, जैसे कि हाई वल्नरेबिलिटी, यानी अर्बन एरियाज में जो भी लोग रहते हैं मोस्टली अर्बन एरियाज दे आर मोर प्रोन टू डिजास्टर। जो भी डिजास्टर्स आते हैं जैसे कि अर्बन फ्लडिंग होती है, मुंबई में आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले पानी भर गया था। हर साल किसी ना किसी सिटी में फ्लडिंग होती है। अर्बन हीट आइलैंड्स तैयार होते हैं सिटीज के अंदर। एयर पोल्यूशन की बड़ी समस्या है, दिल्ली का आप एग्जांपल वहां पे ले सकते हैं। देन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी भी समस्या अर्बन एरियाज में आपको दिखाई देती है। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है अर्बन पॉवर्टी के लिए। उसी के अलावा आप अर्बन एरियाज में देखे होंगे कि कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बहुत ज्यादा होने के कारण स्लम्स का वहां पे निर्माण होता है और स्लम्स में अनहाइजेनिक कंडीशंस के कारण और सैनिटेशन इश्यूज के कारण वहां पे डिसीजेस बढ़ते हैं और उससे भी पॉवर्टी वहां पे बढ़ती है। देन नॉन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो सर्वसमावेशकता यहाँ पे डेवलपमेंट में होती नहीं है। कुछ इलाकों में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कुछ में कम होता है। कुछ लोगों का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कुछ लोगों का कम डेवलपमेंट होता है। उस कारण जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और भी गरीब हो जाते हैं। ये भी एक कॉज है अर्बन पॉवर्टी का। इसी के अलावा अर्बन एरियाज के पेरीफेरी में यानी उसके आसपास जो भी ट्राइबल एरियाज है वहाँ की जो जमीनें हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर लेती है, बट वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनका प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं मिलता उनको और उनका ठीक से रिहेबिलिटेशन नहीं होता। उस कारण भी अर्बन पॉवर्टी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर कहाँ पे आ जाएंगे, अर्बन एरियाज में। अब इस अर्बन पॉवर्टी का हम इम्प्लीकेशन देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है।
तो सबसे पहले जो स्लम एरियाज बढ़ते हैं अर्बन एरियाज में, उस कारण जो वाटर बॉर्न डिसीज जैसे कि टाइफॉइड है, कोलेरा है, वो डिसीज वहां पे फैल जाते हैं ज़्यादा। जो महिलाएं और जो बच्चे हैं, वुमेन और चाइल्ड, उनके ऊपर भी यहाँ पे सोशल एविल्स उनको फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन है, देन बेगरी यानी भीख मांगना, देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग यहाँ पे होता है अर्बन एरियाज में। उसी के साथ में ही जो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकल के आती है अर्बन पुअर्स में, वो हंगर, भूखमरी है, देन माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या है, देन लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, उनको ठीक से एजुकेशन नहीं मिल पाती क्वालिटी से, देन हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो भी बच्चे हैं उनका वहाँ पे डेथ हो जाती है, उनकी डेथ रेट ज़्यादा होती है, चाइल्ड लेबर की इश्यूज वहाँ पे है, देन क्राइम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं अर्बन एरियाज में पॉवर्टी के कारण। उसी के साथ ही जो अर्बन कॉमन्स है, जैसे कि लेक्स है, तालाब जो है, अर्बन फॉरेस्ट एरियाज जो है, देन ग्रीन एरियाज जो है सिटीज के अंदर, वो भी एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए उनको एक्वायर कर लेते हैं। अर्बन एरियाज में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, स्लम्स का वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, इसलिए अर्बन कॉमन्स भी वहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं। और अर्बन एरियाज में जो पुअर लोग हैं, उनकी इनकम कम होने के कारण उनको ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में बिताना पड़ता है, उसके साथ ही उनका जो फैमिली लाइफ है वो भी एडवर्सली इफेक्ट होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अर्बन सिटीज़ में आपको डोमेस्टिक वायलेंस के जो इश्यूज ज़्यादा मिलेंगे, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ऐसे इश्यूज आपको अर्बन एरियाज में ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू रूरल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं इसे टैकल करने के लिए, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसी के अंदर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया था अर्बन फीचर में, हाउसिंग फॉर ऑल ये स्कीम थी। देन स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया था, अमृत स्कीम को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया है, स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया है लोगों को स्किल डेवलप करने के लिए, और जल जीवन मिशन अर्बन यानी लोगों को साफ सुथरा पानी वहाँ पे पहुँचाने के लिए लॉन्च किया है। तो ये सारी स्कीम्स आपको आंसर राइटिंग में लिखने हैं, इसके ऊपर आपको प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। उसी के साथ में हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के यहाँ पे केस स्टडीज देख लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, जैसे कि उसका नाम है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर स्लम ड्वेलर्स। उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को लॉन्च किया है, यानी रूरल अर्बन एरियाज के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अभी हम इसमें कुछ वे फॉरवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले रूरल एरियाज में जैसे एमजी नरेगा की स्कीम है, वैसे ही उसी की धरती पे आपको गवर्नमेंट ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी वहाँ पे लागू करनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से। उसके आगे हम देखते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है और जो भी म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव और वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, उस कारण लोगों को वहाँ पे जॉब भी मिलेगी और काम जो है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वहाँ पे हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक से इन्वेस्टमेंट किया तो उसका हमें जो मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने मिलता है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होता है, वहाँ की जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है वहाँ पे निर्माण हो जाते हैं। उसके साथ ही जो लो कॉस्ट हाउसिंग का निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करना चाहिए, सिटीज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे करना चाहिए। फिर जो भी आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मेडिकल हेल्थ केयर हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पे हुई, सैनिटेशन की फैसिलिटी हुई वहाँ पे, उसे भी अर्बन एरियाज में लो कॉस्ट में, रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल करके देना चाहिए। और एंड में हम देख लेते हैं कि अगर हमने रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कंट्रोल किया तो अर्बन पॉवर्टी हम वहाँ पे घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें फोकस करना है। रूरल सर्विसेज है, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटीज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, इसे भी हमें रूरल एरियाज में बढ़ाना है, जिससे कि रूरल से अर्बन का माइग्रेशन कम हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।